मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में। तो आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। पहली चीज है आपका ये प्रकाशीय प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। तो आज हम देखने जा रहे हैं टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? इसको जानने से पहले यहां चलते हैं हम। यहां से है आपका बीम ऑफ लाइट, हमने ले लिया है लाइट और इसे 3 जार है, इन जारों में से फ्लो करते हैं। फर्स्ट वाले में सॉल्यूशन है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, सेकेंड में गोल्ड का कोलाइडल सॉल्ट है और थर्ड वाले में टोबैक या स्मोक का बना लिया गया है कोलाइडल सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, हमने 3 जार लिए हैं और जारों में रख लिया है कोलाइडल सॉल्यूशन। एक में NaCl का सॉल्यूशन है, गोल्ड सॉल्ट है, टोबैक या स्मोक का सॉल्यूशन है। अब यहां से हम फ्लो करते हैं लाइट बीम, प्रकाश की पुंज को यहां से गुजारा जाता है। जब इसे गुजारा जाता है, फ्लो करते हैं, पास आउट करते हैं, तो देखते हैं NaCl में इसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। हमने लिख लिया लाइट बीम नॉट विजिबल, यहां पर दिखाई नहीं पड़ता। गोल्ड सॉल्ट में विजिबल है, दिखाई पड़ता है। स्मोक में भी ये विजिबल है, दिखाई पड़ता है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर आपका या बाहर क्यों नहीं दिखाई पड़ता। तो यहां ये NaCl का सॉल्यूशन है, ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन। ये है आपका कैसा? ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन के कोलाइडल पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्सों की साइज बहुत कम होती है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और ये छोटा होने के कारण लाइट का स्कैटरिंग, परिकिरण नहीं कर पाता है, इसलिए हमें विजिबल नहीं होता है। आइए इसे देखते हैं। यहां मान लेते हैं गोल्ड सॉल्ट है, ये माना गया, इसमें रख लिया गया है गोल्ड सॉल्ट। इसमें से एक पार्टिकल हम यहां निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका गोल्ड सॉल्ट का एक पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्ट का एक पार्टिकल। यहां से इस पर हम फ्लो कर रहे हैं लाइट को। ये देखिए, लाइट इस पर फ्लो किया, तो फ्लो करने के बाद ये जो है तमाम डायरेक्शनों में इसे रिफ्लेक्ट कर देता है। विभिन्न डायरेक्शनों में लाइट का इस प्रकार से रिफ्लेक्ट करना, छितराना, बिखरना, फैलना कहलाता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी के कारण जब ये आपका बिखर जाता है लाइट, तो यहां आप कहीं भी बना लीजिए आईज को, तो हम अगर आई के द्वारा देख रहे हैं तो यही रिफ्लेक्शन जो है हमारे आई पर पड़ता है, आंखों पर पड़ता है और ये वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। तो क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? किसी भी पार्टिकल्स पर लाइट का पड़ना और पड़ने के बाद तमाम दिशाओं में, मेनी डायरेक्शनों में रिफ्लेक्शन, विभिन्न डायरेक्शनों में फैलना, ये कहलाता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां पार्टिकल्स अत्यंत माइन्यूट है, छोटा है, ये स्कैटरिंग बहुत कम कर पाता है, इसलिए हमें विजिबल नहीं हो पाता है, हमें दिखाई नहीं पड़ पाता है। बट कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल बड़े हैं, ये आपका बड़ा है 10 से लेकर के आपका ये होता है आपका 10-4 से लेकर के 10-7 सेंटीमीटर के इक्वल होता है सॉल्यूट का पार्टिकल। इससे काफी लार्ज है, तो इसलिए हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये करता है स्कैटरिंग।
वैसे यहाँ भी स्कैटरिंग ज्यादा है, प्रकीर्णन ज्यादा है, इसलिए ये हमें विजिबल है। अगर यहां से लाइट पास आउट किया जाए, लाइट जो है ये टार्च की लाइट को यहां पर फ्लो किया जाए तो देखेंगे इसमें नहीं दिखाई पड़ता, बट यहां लाइट आपका दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसमें पार्टिकल इससे बड़े हैं और यहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग काफी होगा और वो हमारी आंखों पर दिखाई पड़ेगा। तो ये स्कैटरिंग है जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है, बट ये आपका ट्रू सॉल्यूशन नहीं शो करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये आपका ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट भी नहीं शो करेगा, केवल शो करता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। मींस जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना अधिक स्कैटरिंग होगा और उतना ज्यादा उसमें पाया जाएगा टिंडल इफेक्ट। तो बड़ा पार्टिकल क्यों नहीं लिया जाता? जैसे मान लीजिए ये ग्लास है आपका और इसमें आपने ले लिया है डस्ट, धूल के पार्टिकल्स का। तो ये धूल के कण जब पार्टिकल्स यहां है आपके और आप लाइट फ्लो करेंगे तो यहां पर इसका स्कैटरिंग होगा काफी तेजी से, बट कुछ ही समय तक, कुछ समय के बाद ये पार्टिकल जो है ये सरफेस पर जाकर के आप डिपोजिट हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। यहां पार्टिकल डस्ट का नहीं रुकेगा, इसलिए हम डस्ट के पार्टिकल्सों का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। तो देखा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। अब यहां चलते हैं इसका स्टडी। सबसे पहले फैराडे ने किया, सेकेंड टाइम में सबसे लार्ज अमाउंट में किया किसने? टिंडल ने। इसलिए इसे कहा गया है आपका टिंडल इफेक्ट। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बट यहां चलिए, द ब्राइट कोन ऑफ लाइट, इस प्रकार लाइट का जब ये दिखाई पड़ता है तो हमें कोन के स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है और इस कोन को कहा गया है आपका टिंडल कोन। एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यहां लिखा हमने, इफ लाइट इज पास थ्रू, लाइट यदि पास करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, ए शाइनिंग प्रॉपर्टी, एक शाइनिंग होती है इसके प्रॉपर्टी में, इज एब्जॉर्ब्ड ए ब्लूइश कोन, और ये बनाता है वायलेट और ब्लूइश कोन, नीला ब्लू कलर का बनाता है कोन, जिसे कहा जाता है टिंडल कोन। और इस टाइप के इफेक्ट को कहा जाता है आपका टिंडल इफेक्ट। आप यहां देख सकते हैं, यहां हमने लाइट सोर्स है, मान लेते हैं कोई भी लाइट सोर्स है, इस लाइट बीम को गुजारा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन से। तो कोलाइडल सॉल्यूशन से जब गुजारा जाता है और माइक्रोस्कोप से आइज के द्वारा देखा जाता है तो हमें कोलाइडल पार्टिकल चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, ब्राइट में दिखाई पड़ते हैं और कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इस कोन को कहा गया है आपका टिंडल कोन। एट द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय टिंडल कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो इसे टिंडल ने आपका दिया, इसलिए इसे कहा गया टिंडल इफेक्ट। तो ये है आपका टिंडल इफेक्ट की मीनिंग। आप यहां देखिए, ऐसे भी देखा जाता है कि कोई अंधेरा रूम हो, एक ऐसा रूम हो जिसमें एक झरोखा हो ऊपर, वहां से यदि लाइट आ रहा है आपका, तो उस अंधेरे रूम में आप देखेंगे कि उस झरोखे से आने वाले लाइट में डस्ट के पार्टिकल, धूल के पार्टिकल चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, डस्ट के पार्टिकल चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी रोशनदान से अगर प्रकाश आए, लाइट आए, तो उस लाइट में जैसे डस्ट के पार्टिकल चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, वैसे यदि कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लाइट को फ्लो करें, लाइट बीम को फ्लो करें और माइक्रोस्कोप से देखें तो हमारे कोलाइडल पार्टिकल भी ये चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि इसका स्टडी सर्वप्रथम फैराडे ने लार्ज अमाउंट में किया, टिंडल ने, इसलिए इस टाइप के इफेक्ट को कहा गया है आपका टिंडल इफेक्ट है। तो ये है आपका टिंडल इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? जब यहां पर आपका लाइट पड़ता है किसी भी पार्टिकल पर, तो ये जो आपका लाइट का वेवलेंथ है,
ये इसके वेवलेंथ से जो है ये कम होता है। इस कोलाइडल पार्टिकल का वेवलेंथ जो है ये लाइट के विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेज के वेवलेंथ से कम होता है, इसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वेवलेंथ के स्मॉल पीसेज में स्कैटर्ड होता है, और जब छोटे छोटे पीसों में स्कैटर्ड होता है तो वो जो पीस है ये कोन टाइप का दिखाई पड़ता है, जिसे टिंडल कोन, और इस टाइप के इफेक्ट को कहा जाता है आपका टिंडल इफेक्ट। तो व्हाट इज द टिंडल कोन? द लाइट इज पास थ्रू कोलाइड, ए शाइनिंग प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्ब एट ए ब्लूइश कोन कॉल्ड टिंडल कोन, एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्यों हुआ है आपका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है ये होता है आपका टिंडल इफेक्ट। लाइट गुजारिए अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है, जिसे कहा जाता है आपका टिंडल कोन, और इस टाइप के इफेक्ट का नाम है टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन ही विजिबल होता है। जैसे जैसे पार्टिकल बड़ा करेंगे अगला सस्पेंशन ले लेते हैं, वो भी विजिबल होगा। जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतने ज्यादा स्कैटरिंग होगा और उतने ज्यादा वो इफेक्ट होगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे। जैसे गाड़ी चलाइए रात में और धूल ज्यादा उड़ रहा हो तो देखेंगे धूल के डस्ट जो है पार्टिकल हमें बड़े बड़े हैं, वो विजिबल होते हैं, लाइट में हमें दिखाई पड़ते हैं। आफ्टर सम टाइम वो डिपोजिट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो काफी समय तक नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इस बात का ध्यान दिया जाता है कि इसका एक्सपेरिमेंट जो है किया गया कोलाइडल सॉल्यूशनों में, और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। टिंडल इफेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हुए ये क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट है आपका टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम पार्टिकल ऑफ कोलाइड, कोलाइड के पार्टिकल्सों के स्कैटरिंग के कारण आपका होता है टिंडल इफेक्ट। इन लायोफिलिक कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट इज वेरी वीक। लायोफिलिक कोलाइड में टिंडल इफेक्ट बहुत कम होता है, वीक होता है। क्यों? ड्यू टू लेयर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम में एक लेयर बनने के कारण। तो आपका कहा जाता है लायोफोबिक कोलाइड जो है उसका टिंडल इफेक्ट काफी हाई होता है या स्ट्रांग होता है, बट लायोफिलिक का टिंडल इफेक्ट जो है वो बहुत वीक होता है, अत्यंत मिनिमम होता है। एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फर्स्ट है आपका ब्लू कलर, या इसे कहा जाता है आपका वायलेट कलर ऑफ स्काई एंड सी वाटर, समुद्र या आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आप इसे समझ सकते हैं। ये है आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे डस्ट के पार्टिकल हैं। ये डस्ट के पार्टिकल आपने पढ़ा विबग्योर जो 7 कलर है, 7 कलर में से आपका ब्लू कलर को छोड़ करके, एक्सेप्ट ब्लू कलर, सारे कलर को ये डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और केवल ब्लू कलर का ही स्कैटरिंग होता है। इस एटमॉस्फेयर में जो डस्ट के पार्टिकल हैं 7 कलर में से 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेप्ट ब्लू कलर, नीले रंग को छोड़ करके, और वही ब्लू कलर स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णित होता है, फैलता है, जो हमारे आई के द्वारा हमें दिखाई पड़ता है। सेम रीजन आपका सी वाटर का ब्लू दिखाई पड़ना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का चमकना है। विजिबिलिटी ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स, ये धूमकेतु हैं, तारे भी इसी प्रकार परिक्रमा करते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं ये डिपेंड है टिंडल इफेक्ट पर, और इसी पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन। जो नीट का क्वेश्चन आपका आता है या जी का क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा इसी से आया हुआ है। इस बात पर आप ध्यान देंगे।
सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्काई लुक्स ब्लू, आकाश का रंग नीला होने का कारण है क्या है आपका? डिस्पर्सन इफेक्ट है नहीं, रिफ्लेक्शन है नहीं, ट्रांसमिशन है नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी हमने देखा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है, चाहे आपका सी वाटर हो या स्काई हो, ब्लू या वायलेट कलर का दिखाई देता है। ब्लू या आपका क्या है, वायलेट कलर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट है तो इसी का नाम रखा गया है, ये क्या है आपका? टिंडल इफेक्ट है। इन फैराडे टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट की डिस्कवरी जो है ये सबसे पहले फैराडे ने ही किया था, बट इसका लार्ज अमाउंट में स्टडी करके एक्सप्लेनेशन किया टिंडल ने। बाद में टिंडल आए और इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा किया, इसलिए इसका नाम इन्हीं के नाम पर बेस्ड रहा है आपका टिंडल इफेक्ट। तो फैराडे टिंडल इफेक्ट इन कोलाइडली सस्पेंड पार्टिकल, इनके अकॉर्डिंग जो है कोलाइडली पार्टिकल सस्पेंडेड है, निलंबित है, बिखरे हैं। तो क्या होता है? द पाथ ऑफ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, ये जो है लाइट के बीम का एक अच्छा पाथ बनाते हैं, मार्ग बनाते हैं, और वो चमकता हुआ दिखाई देता है कोन के रूप में। अगला आपका है कोआगुलेशन। नहीं, कोआगुलेशन क्या है? प्रेसिपिटेट कोलाइडल सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कॉल्ड कोआगुलेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस का शो करेगा प्रॉपर्टी? नहीं। यू शेप्ड नली में रख करके कोलाइडल विलयन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक फ्लो किया जाए तो अपोजिट चार्ज में कोलाइडल पार्टिकल मूव करते हैं, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा गया। ब्राउनियन मूवमेंट जिगजैग मूवमेंट है, तो आपका करेक्ट होता है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये टिंडल इफेक्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका, कोलाइडल स्टेट और कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये है आपका टिंडल इफेक्ट। इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पे बनाए नहीं गए हैं जो सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आए। यही स्कैटरिंग पूछा गया। लायोफिलिक का आपका टिंडल इफेक्ट वीक होता है, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं शो करता क्योंकि साइज उसके स्मॉल है, तो साइज पर ही डिपेंड करता है आपका टिंडल इफेक्ट। तो इस पर बेस्ड इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए।